ओके गाइस, तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज सोर्स फाइल एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन fiverr.com। और यू कैन से कि किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर हमें या किसी भी फ्रीलांसिंग के काम में अगर हम फ्रीलांसर हैं तो हमारे लिए सोर्स फाइल रखना या क्लाइंट के लिए सोर्स फाइल इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको सोर्स फाइल की डेफिनेशन मिल जाएगी। A source file is a original editable version of a design or document created using software like graphic design tools, WordPress, word processor, or other creative application. It contains all the layers, element, text, and formatting used to create the final version. Source files are essential for making future edits, modifications, or update to a design without losing quality or accuracy. They can include various type of files such as vector files, raster image, and text files. ठीक है, सो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। इसको आप जो है गूगल पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अभी मैं अगर इसको बता दूं तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली सोर्स फाइल क्या होता है? सोर्स फाइल जो भी हम काम कर रहे होते हैं, जैसे हम फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर में कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हम क्लाइंट को फाइनल वर्जन क्या देते हैं? फाइनल वर्जन हम क्लाइंट को सिर्फ जेपीजी या पीएनजी में इमेज जो है एक्सपोर्ट कर कर क्लाइंट को दिखा देते हैं कि भाई ये तुम्हारा लोगो है, ये तुम्हारा बिजनेस कार्ड है, ये तुम्हारा डिज़ाइन है। और क्लाइंट जो है वो ले लेता है और उसको जाकर प्रिंट करा लेता है। लेकिन क्लाइंट को क्या होता है, बाद में अगर एडिट करना पड़े कोई चीज़, जैसे बिजनेस कार्ड में उसको जो है एड्रेस अपडेट करना है, या कुछ ईमेल अपडेट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, लोगो चेंज करना है, तो उसके बाद क्या होगा, क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। उसको जो है सब कुछ दोबारा से न्यू डिज़ाइन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके पास सोर्स फाइल नहीं होगी। तो इसीलिए सोर्स फाइल का देना और सोर्स फाइल अपने पैकेज में ऐड करना जो है आपकी गिग की वर्थ को बढ़ा देता है, और क्लाइंट के लिए फ्यूचर में आसानी पैदा करता है कि वो इजीली किसी से भी काम करवा सकता है। तो सोर्स फाइल के अंदर सारे लेयर्स, रास्टर इमेजेस, टेक्स्ट फाइल, और जितनी भी मतलब चीज़ें यूज हुई हैं, आइकन्स वगैरह, हर कुछ कलर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एडिटेबल होती है, चेंज हो जाती है इन फ्यूचर। ठीक है, डिज़ाइन है, बेसिकली डिज़ाइन में कुछ भी कभी भी चेंज आ सकता है। हो सकता है कंपनी का नाम चेंज हो सकता है कंपनी का स्लोगन चेंज हो रहा हो, ठीक है, टैगलाइन चेंज हो रहा हो। अगर आपके पास सोर्स फाइल ही नहीं होगा तो आपको सब कुछ रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इसीलिए सोर्स फाइल का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर जब काम करता है तो वो सोर्स फाइल का ख्याल लाजमी रखता है, उसको अच्छे से मेंटेन करता है, और एट द एंड क्लाइंट को एक प्रोफेशनल वे में तरीके से साफ सुथरी सोर्स फाइल जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे क्लाइंट भी खुश होता है, इम्प्रेस होता है, और आपको जो है अच्छे फीडबैक्स और गुड रेटिंग देता है। ठीक है, और अगर आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते, आप इसको नहीं देते, तो हो सकता है क्लाइंट अभी आपसे काम ले ले, लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उसको जब ज़रूरत पड़ेगी चेंज कराने की, जब वो किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाएगा, तो डिज़ाइनर कहेगा कि भाई मुझे दोबारा से पैसे दो, मैं रीडिज़ाइन करूँगा क्योंकि तुम्हारे पास सोर्स फाइल तो है नहीं। तब क्लाइंट जो है आप पर नाराज़ होगा। तो इससे बेहतर है, हो सकता है आपको आकर वो फिर उल्टा-सीधा कहे, क्योंकि आपने एक प्रोफ़ेशनल वे में काम नहीं किया। तो काम करने का प्रोफ़ेशनल वे फाइवर हो, अपवर्क हो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, जो भी काम कर रहे हैं उसकी उसका एक फ़ोल्डर बनाएँ, उसमें आप जो है सोर्स फाइल, वेक्टर फाइल, पीडीएफ, जितनी भी फाइल्स इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके काम में यूज़ हुई हैं, सब उसको जो है जमा कर कर एक फ़ोल्डर के अंदर दे दें। तो ये बेस्ट तरीका होता है, और सोर्स फाइल इसे कहते हैं जो कि एडिटेबल हो, जो कि फ्यूचर में जो है यूज़ में आ सके। ठीक है, तो सोर्स फाइल यही होता है। बेस्ट ऑफ लक, और प्रोफेशनलिज्म का ख्याल हमेशा रखना चाहिए किसी भी काम में।